नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं बात करूंगी वेट गेन करने पे। वीडियो बनाती हूँ तो अधिकतर जो है वेट लॉस पे ज़्यादा फोकस रहता है। सबका बहुत ज़्यादा फोकस जो है वेट लॉस पे रहता है, लेकिन वेट गेन पे बहुत कम वीडियोस रहती हैं। तो मैं आज स्पेशल वेट गेन पे वीडियो लेके आई हूँ कि देख, और नियमित अभ्यास से, ऐसा नहीं आपने 2 दिन किया और फिर छोड़ दिया। आप नियमित अभ्यास से आप 15 या 20 मिनट का टाइम अपने आप को दें और रिलैक्स होके आप हमेशा मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी टाइम खाली पेट आप इन आसनों को करेंगे तो आप देखना, आपको जैसे जैसे आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको अच्छी भूख लगेगी। आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बनेगा। होते हैं जिनका शरीर बहुत पतला होता है, वो खाना खाते हैं तो उनके नहीं लग पाता है। वो जितना भी खाते हैं वो शरीर पे नहीं लगता है। ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं उनका डाइजेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो सबसे पहले आप अपने डाइजेशन सिस्टम को जो है स्ट्रांग बनाए। जिनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है, तो उनका खाया पिया पूरा शरीर पे ही लग जाता है, तो वो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। देखो, योग जो है कई रोगों से मुक्ति दिलाता है। ये रोग को मुक्ति ही नहीं दिलाता है, ये हमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। ठीक है, तो योग से जुड़े रहें। आज की डेट में हर कोई योग की तरफ बहुत ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं, योग से जागरूक हो रहे हैं। जो योग जो है आज से ही नहीं, हमारे जो ऋषि मुनि थे क्या राय बोल दिया। अब एक टाइम ऐसा आ चुका है, फिर से लोग योग की पद्धति को अपनाने लगे। तो आप योग का महत्व को समझे, योग को समझें। सबसे पहले आपने योग में क्या समझना है? सिर्फ अपने प्राण पे अपने ध्यान को लगाना। जो धीरे धीरे जो है, जो ध्यान लगा पाता है ना, उसको धीरे धीरे योग की सारी बातें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है और धीरे 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 आप एक्सरसाइज करेंगे। जिनको वेट गेन करना होता है ना, तो वो धीरे धीरे एक्सरसाइज हम उनको करवाते हैं। जिनको वेट लॉस करना होता है उनको फास्ट भी करवाना होता है, उनके लिए तो काफी एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज कोई भी आप करें, जिनको वेट गेन करना होता है वो एक्सरसाइज धीरे धीरे करेंगे तो उनका वेट जो है गेन होता चला जाएगा। तो वेट गेन करने से पहले हमें ध्यान देना है हमें अपने डाइजेशन सिस्टम पे। कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो क्या है, कमी है। कहीं ना कहीं उसमें पाचन, जो हमारा पाचन तंत्र है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। आप खाते तो हैं लेकिन आपके शरीर पे नहीं लग पाता है। तो उसे वो जितना भी, चाहे आप पानी भी पियेंगे ना, तो वो भी आपके शरीर पे लगना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके आप ये जो मैं अभी बैठी हूँ वज्रासन में, इस आसन में जितनी आपकी हैबिट बनेगी ना ऐसे बैठने की, उतना आपका डाइजेशन सिस्टम जो है स्ट्रांग बनेगा, बहुत स्ट्रांग बनेगा। आपका खाया पिया जो है शरीर पे लगेगा। आप जो भी खाओगे तो आपके पूरे शरीर पे लगेगा। अच्छे से आप स्वस्थ और हेल्दी बनोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आप इस तरीके से ये देखिए, आप कभी भी जैसे पालथी मार के बैठे हैं इस तरीके से, तो आप जो है पैर को पहले सीधा कर लें। क्यों? आपने दोनों पैर सीधे किए, हाथ आपके साइड में है और धीरे धीरे इनहेल किया। पैरों को अंदर की तरफ, थोड़ा सा अपनी बॉडी को जो है, अपनी नसों को जो है हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। और धीरे से एक्सेल करते हुए अपने पैरों की उंगलियों को मैट की तरफ बाहर। तो इसमें देखो आपकी काफ मसल्स है ना, अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहे हैं, आपकी नसें एक्टिव हो गई, आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो रही है। ठीक है, तो इनहेल किया, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, कम से कम 2-3 मिनट आप इसे कर लें। उसके बाद आपने करना क्या है, पैर को आप पीछे लेके जाएंगे यूं, और फिर दूसरा पैर इस तरीके से यहाँ। तो ये हो गया आपका वज्रासन। देखिए आप, मैं पीछे से भी आपको बता दूं, इस तरीके से आप अपने पैर के जो आपके ये अंगूठे हैं ये मिले हुए होने चाहिए, और इसके ऊपर आप अपने आराम से, देखो बैक जो है हमारी स्ट्रेट रहेगी यूं। इस तरीके से आप बैठेंगे वज्रासन में यूं। ठीक, चेस्ट बाहर रहेगी, बैक स्ट्रेट रहेगी, और लंबी गहरी सांस लें। यहाँ पे आप जो है धीरे 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 डीप ब्रीथ करें।
और धीरे से पूरी सांस को बाहर छोड़े। ठीक, इस तरीके से आपने इस आसन में बैठने का नियमित अभ्यास करें। नियमित आप आसनों में से एक ये आसन ऐसा है जिसमें आप खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है इस तरीके से इस आसन में बैठना है। बैक स्ट्रेट रहेगी और लंबी गहरी सांस, कम से कम 5 मिनट तक आप इसमें बैठें। ठीक है, ये तो आपका वज्रासन हो गया। ये डाइजेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है। आपका खाना जो है अच्छे से पाचन होता है। खाना अच्छे से पाचन होगा तो आपके शरीर में लगेगा। अब हम करेंगे, आप जो है नीचे लेट जाएंगे इस तरीके से, मत्स्य आसन। इस तरीके से आप नीचे लेटे। मत्स्य आसन में आप नीचे लेटे, पैर आपके दोनों सीधे रहेंगे और धीरे 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 आपने करना क्या है, आपकी जो ये वो है इसे आप यहाँ मैट पे टिकाएंगे ऐसे, और बीच से आपकी कमर ऊपर उठेगी, यूं ऊपर उठेगी और हल्की सी यूं गर्दन। इस तरीके से आप अपनी यूं कमर को ऊपर उठाएंगे और 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस। ये करना है आपने कम से कम 3 या 5 बार। इसे करेंगे आप। धीरे से कमर को ऊपर उठाएंगे, कोहनी आपके नीचे, और इस तरीके से आप यूं आपकी गर्दन ऐसे बीच से पूरा ऊपर उठा हुआ। इससे क्या होगा, आपका खाना जो है, जो भी खाओगे उसमें अच्छा सा पाचन होगा और आपको अच्छी सी भूख लगेगी। भूख लगेगी तो आप खूब खाना खाओगे और खाना खाने से ही बनोगे। ठीक है, आपका वेट गेन होगा। और धीरे से अब आपने इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों को चेस्ट के ठीक सामने रखेंगे। यूं आपकी जो चेस्ट है उसके ठीक सामने रखें, पैर पीछे से, उंगलियां बाहर की तरफ, और इनहेल करें धीरे 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 धीरे। यूं इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये भी आपने कम से कम 20 टाइम, शुरू में तो आप सिर्फ 20 बार करेंगे। ठीक, धीरे धीरे जैसे आपको लगेगा हफ्ता 10 दिन में, तो आप इसकी थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा लें। 20 आपने पहले शुरू में 20 बार किया, उसके बाद जो है आप इसे 20 के 2 सेट कर सकते हैं। आपको 1 महीना हो गया तो आप 3 सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों पैर आपके पीछे की तरफ, हाथ आपके पीछे, और अपने एंकल को पकड़ ले इस तरीके से यूं। अब यहाँ पे आप श्वास भरें और धीरे से श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, पेट फूल जाएगा यूं। ये देखिए, आप धनुरासन करेंगे, आपकी पेट की नसें अच्छे से खींच रही हैं, और धीरे 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 देखो, आप इसको डेली करेंगे तो आपको अच्छी सी भूख लगेगी यूं, और धीरे से वापस। ये भी आपने 3 से 5 बार, या 3 बार करें या फिर 5 बार करें। यहीं से आप अपने हाथों को, दोनों हाथ आगे लेके आएंगे और श्वास भरें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आगे से उठेंगे और पैर पीछे से यूं, दोनों हाथ आगे से ऊपर, चेस्ट आपके हाथ ऊपर उठेंगे और पीछे से आपके दोनों पैर ऊपर यूं, शलभासन। धीरे से रिलैक्स। ये भी आपने 3 या 5 बार करना है। अब आप आएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आए आप, और आप अब करेंगे पवन मुक्त आसन। ठीक, धीरे से दोनों हथेली को, आप फिंगर्स को लॉक करेंगे यूं। अपनी लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ खींचे, चेस्ट तक टच करने का आप प्रयास करेंगे यूं। उंगलियां आपकी मैट की तरफ सीधी, और धीरे 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 गर्दन को उठाएंगे और इस तरीके से आप आगे लेके जाएंगे यूं, और धीरे धीरे वापस। फिर दूसरा पैर, इनहेल किया,
एक्सेल, पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए। यूं, ये भी आपने दो बार आपने रिपीट करना है। ठीक, तो ये आपका पवन मुक्त आसन हो गया। इस तरीके से आप करेंगे ये आसनों को। ऐसे ही मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊंगी आपके साथ। तो आप फिलहाल इन आसनों को करें और इन आसनों को करके देखें आप 15 दिन में कि आपको अच्छी सी भूख लगेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे देखना आप 1 महीने में 1 से 2 किलो वजन आप गेन कर चुके होंगे। ठीक है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।